गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वन्य जीवों के बारे में पढ़ा था। उनके वितरण, उनके वर्गीकरण, उनके संरक्षण, उनका प्रबंधन, वनों के बारे में हमने जाना था और वन्य जीवों के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम इसका अगला टॉपिक जैव विविधता पढ़ेंगे। जैव विविधता जैव विविधता बच्चों, जैव विविधता क्या कहता है? जैव विविधता मैंने आपको पहले बताया था। जैव विविधता मतलब जैव मतलब जीव, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के। आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? चिड़ियाघर में आप देखते होंगे कहीं पे पक्षी है, कहीं पे पशु है, कहीं बाघ है, कहीं शेर है, कहीं बंदर खेल रहे हैं, इस तरह के। तो वो जैव विविधता का एक रूप है। यानी पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके आवासीय अनुकूलन है या वातावरण में उनके रहने के लिए अनुकूलन है, जो आवास है, इस सारे पृथ्वी को हम जैव विविधता यानी जीवों में विविधता कहते हैं। अलग अलग प्रकार के आप जीव हैं, चिड़िया है, जंगलों में जानवर हैं, हमारे घरों में पालतू में पशु हैं, पानी में भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो सारे जीवों की विविधता है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। यानी जीवों की विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। भारत तो जैव विविधता के मामले में बहुत ही धनी है। यहाँ पे बहुत सारे जीवों में विविधता पाई जाती है। हालांकि कुछ वातावरण और मनुष्य के कुछ क्रियाकलापों के द्वारा, कुछ कामों के द्वारा प्रदूषण होने के कारण या उनके प्रजनन क्षेत्र या स्थान में कुछ कमी हो जाने के कारण वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं। लेकिन फिर भी भारत में छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक की एक जैव विविधता है, जीवों की विविधता है। कहा जाता है कि विश्व की 1 लाख अगर कीड़े मकोड़ों को लिया जाए तो उसमें से 60,000 यानी 1 लाख में से 60,000 कीड़ों पतंगों की प्रजाति हमारे भारत में पाई जाती है। पक्षियों की पूरे विश्व की 12,000 विविधता में 1200 प्रजाति पक्षियों की हमारे भारत में पाई जाती है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में कितनी प्रजातियां हैं पशु पक्षियों और कीड़ों का। अभी पूरे विश्व में सभी कीटे, सभी जीव जंतुओं का भी सही अनुमान, सही पता लगाया नहीं जा सका है। लेकिन एक अंदाज के अनुसार, एक आकलन के अनुसार ये कहा जा सकता है कि 4 से लेकर 100 मिलियन तक जीवों की विविधता है। जैसे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनकी सबसे संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है। उनकी संख्या विश्व में सबसे अधिक है। जैसे आप देख लीजिए नया कोरोना वायरस, इसकी एक प्रजाति है कोई। ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसा भी स्थान है इस धरती पे, इस भूमंडल पे, जहां पर मनुष्य को जाना थोड़ा सा असंभव है, थोड़ा कठिन है उस क्षेत्र में जाना। उस क्षेत्र में किस प्रकार के जीव हैं अभी पता नहीं लग सका। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन अभी उनका पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन धीरे धीरे उनका पता लगाया जा रहा है।
धीरे धीरे पता लगा कि ये जैव विविधता है। फसलों में भारत में लगभग 136 फसल और 320 वन संबंधी प्रजातियां, यानी 136 प्रकार के फसल और 320 प्रकार के वनों में रहने वाले वनस्पति पौधों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारत में पाई जाती है। एक आकलन के अनुसार, जैसे आप लोग चावल देखते हैं, भारत में 60,000 प्रजाति सिर्फ चावल की भारत में पाई जाती है। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा हुआ, 60,000 प्रजाति भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार अन्य जीव जंतुओं भी पाए जाते हैं प्रकृति में। इसके लिए भारत सरकार ने जैव विविधता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जीवों में विविधता बची रहे, जीवों का प्रजनन, जीवों का केंद्र बना रहे, उसके लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, मालिकाना केंद्र समितियों के आधार पर भी होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। दूसरे, हमारे जंगलों में देख लीजिए, हमारे जंगलों में, वनों में अनेकों प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं। उनकी प्रजातियां सबसे अधिक पाई जाती हैं। हमारे देश के जो थे सबसे पुराने वैद्य जो थे, जिनका नाम था चरक, उन्होंने जंगलों की वनस्पतियों से उनका आकलन करके उन्होंने पाया कि जंगलों में बहुत सारी जीवनदायिनी आयुर्वेदिक वहां पे वनस्पति पौधे मौजूद हैं। भारत एक ऐसा देश है जो आयुर्वेद के अनुसार इलाज करता है, और वो सारे आयुर्वेदिक, सारे औषधीय पौधे हमारे जंगलों में उपलब्ध हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि हमारे पूरे देश में कितने प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं। इसे हम जैव विविधता कहते हैं, यानी जीवों में विविधता। आप देखिए, जंगलों में आप सुने भी होंगे, एक से एक कीमती लकड़ियां, औषधीय पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, जो कि हमारे लिए और वनों में रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम वन संपदा और वन्य जीवों को अपने जीवन से जोड़ के देखते हैं। वो हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जैव विविधता का संरक्षण, जैसे आप मान लीजिए हमारे यहाँ सड़े गले मांसों को गिद्ध खाते थे, आज वो गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं। मानव के क्रियाकलापों द्वारा, मनुष्यों के क्रियाकलापों द्वारा, प्रदूषण के द्वारा उनके खत्म हो जाने से देखिए जानवर मर जाते हैं, वैसे ही वो प्रदूषण फैला रहे हैं, वो छोटे छोटे कीड़ों को पैदा कर रहे हैं, बीमारी हो रही है उनसे। ये सारी समस्या हमारे यहाँ है, जिसके लिए सरकार ने कई तरह के संरक्षण के कार्यक्रम भी चलाए हैं, जो सफल भी हो रहे हैं। और इसमें बहुत लोग एनजीओ के थ्रू भी मदद कर रहे हैं, पक्षियों को बचाने के लिए या और भी चीजों के बचाने के लिए। जितने भी जीव विविधता है, जीव है, पादप है, पौधे हैं, सबको बचाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये आप लोगों का जो था वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये आप लोगों का समाप्त हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टिक कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग टिक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार था? तो
इसका आंसर होगा ख 19.2127%। इनका होगा क 19.7। दूसरा क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का विस्तार है। मैंने आप लोगों को बताया था 20%, यानी 2 का होगा क 20.60%। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों का फैलाव है? इसका आंसर होगा घ 7%। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का प्रतिशत है? इसका आंसर होगा आप लोगों को घ 60.11। 60.11। पांचवा क्वेश्चन है, किन राज्यों में वनों का विस्तार सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा ग मध्य प्रदेश, छठा नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर होगा ग 5 वर्गों में। सात नंबर क्वेश्चन है, 1991 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में कृषि भूमि परिवर्तित हुआ था? इसका आंसर होगा ख 26.20। ख 26.20। 8 का आंसर, 8 नंबर क्वेश्चन था, संविधान की धारा 21 का संबंध है। इसका क आंसर होगा, बड़ा आंसर है, आप लोग इसका लिख लीजिएगा। 9 क्वेश्चन करा, एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार था? तो इसका आंसर होगा ख 4 अरब हेक्टेयर। ख आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1967 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका भी होगा ख। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया था? इसका होगा ख डॉल्फिन। इसका आंसर होगा घड़ियाल। डॉल्फिन तो बिहार में सिर्फ पाई जाती है। इसका होगा क घड़ियाल। घड़ियाल की प्रजाति सिर्फ भारत में पाई जाती है और डॉल्फिन की प्रजाति सिर्फ बिहार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सब लोग जानते हैं, मोर एंड गौ। आंसर हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं और बना सकते हैं। कहीं पे दिक्कत हो तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? 13, तो इसका होगा सुंदरवन में। इसका होगा सुंदरवन में, यानी ख। 14 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, यानी ग। 15 नंबर क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? ग होगा भारत से। ग आंसर होगा, यानी भारत से। ये हो गया आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आप लोगों का है
लघु उत्तरीय क्वेश्चन तो बहुत सारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को चिपको आंदोलन, वन संरक्षण, वन विनाश के मुख्य कारक, वन के पर्यावरणीय महत्व, 10 विलुप्त होने वाले जीव जंतु का नाम, ये सारे मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया था, वो आप लोग लिख सकते हैं सुन के, या आप लोग किताब का सहारा ले सकते हैं। किताब में सारा आंसर है, आप लोग उसको देख के अपने से नोट्स बना सकते हैं। अपने से नोट्स बना सकते हैं। अगला आप लोगों का अगला घ है खनिज संसाधन, यानी अगला चैप्टर आप लोग का आ रहा है खनिज संसाधन। थोड़ा सा बता दूंगा, आगे आप खनिज संसाधन पढ़ के आइएगा। अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। बच्चों, खनिज संसाधन के बारे में कहा जाता है कि जिस देश में खनिज संसाधनों की अधिकता होती है वो देश उतना ही विकसित होता है, वो देश उतना ही विकसित होता है। हमारे देश में भी खनिज पर्याप्त मात्रा में, कुछ खनिजों को छोड़कर, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है, वैसी मशीन नहीं है जिससे हम उसका उपयोग कर सकें। भंडार है, आने वाले समय में उसका उपयोग करेंगे। अमेरिका या अन्य यूरोपीय देश हैं, वो खनिज संसाधनों के मामले में भरे पड़े हैं, तो आज अग्रणी बने हुए हैं, आगे बने हुए हैं। अमेरिका सबसे अधिक खनिजों का भंडार है, तो आज आगे बना हुआ है, सबसे विकसित है। तो इस तरह से जिस देश में जितने खनिज पाए जाते हैं वो देश उतना ही विकसित होता है। तो ये प्रकृति द्वारा दिया गया है खनिज पदार्थ, जो हमारे चट्टानों, पठारों, पर्वतों में कैद है, जिसको हम मशीनों द्वारा उसको निर्माण करके अपने उपयोग होने वाले संसाधनों के रूप में विकसित करके और उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि खनिज किसी देश में मौजूद है कितना, उसके आधार पर उसका विकास होता है और वो विकसित देश होता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग खनिज संसाधन बढ़िया से पढ़ के आइएगा, ठीक ठाक से पढ़ के आइएगा। अगले वीडियो में उसके बारे में और टॉपिक पर टॉपिक समझाऊंगा और आप लोग उसका नोट्स बनाएंगे। अभी वन एवं वन्य जीव संसाधन के सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग उसका कॉपी में, नोट्स में उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर किताब का सहारा लेकर, मेरा वीडियो देखकर आप लोग उसको बनाएं, उसको लिख लें, ताकि एक नोट्स हो सके तैयार, आप लोगों को आसानी होगी आगे पढ़ने के लिए। धन्यवाद।